नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का जीव विज्ञान अध्याय 7 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इससे जो पहला वाला चैप्टर है वो आपकी किताब में दे रखा है विकास। तो विकास जो चैप्टर है ये कोविड-19 के कारण इस सत्र से हटा दिया गया है और अगले साल ये हो सकता है आपके कोर्स में जुड़ जाए। तो इस बार कोविड-19 के कारण जो 30% कोर्स कम हुआ है उसमें विकास का चैप्टर है और वो नहीं पढ़ाया जाएगा। इस कारणवश हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर अध्याय 7 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में और उन्हें मानव स्वास्थ्य के बारे में और मनुष्य में होने वाले रोगों के बारे में। जैसे स्वास्थ्य शब्द का अर्थ केवल रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता ही नहीं है। मतलब रोग की अनुपस्थिति और शारीरिक स्वस्थता, अगर कोई व्यक्ति के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर रोग नहीं है और वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है तब भी आप उसको स्वास्थ्य नहीं कहेंगे, क्योंकि वह जो है शारीरिक और मानसिक एवं सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। इस कारणवश इसकी परिभाषा क्या है कि स्वास्थ्य शब्द का अर्थ केवल रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता ही नहीं है, इसे संपूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, जो मनुष्य स्वस्थ होता है या मानव स्वास्थ्य होता है उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जिनसे व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है या रोगी हो जाता है। तो पहला कारक है आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग क्या है? आनुवांशिक रोग आपने इससे पिछले चैप्टर में पढ़े थे, मेंडल वाले चैप्टर में। उसमें बताया गया था कि जो रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं उन्हें आनुवांशिक रोग कहते हैं, या फिर गुणसूत्रों के कमियां ज़्यादा होने से आनुवांशिक रोग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग जो एक दूसरे के फैलने से फैलते हैं, एक दूसरे को छूने से फैलते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं, या किसी जीव, बैक्टीरिया या वायरस आदि के संक्रमण से फैलते हैं उनको संक्रामक रोग कहते हैं। इसके बाद है आधुनिक जीवन शैली। आधुनिक जीवन शैली में क्या है? आधुनिक जीवन शैली जैसे इस समय आधुनिक समय में मनुष्य बहुत ही आलसी हो गया है, उसको तरह तरह के साधन उपलब्ध हैं जिसकी वजह से वो आलसी हो गया है और उसका शरीर सही से वर्क नहीं करता है। कहीं जाना होता है तो वो कार का उपयोग करता है या मोटरसाइकिल या साइकिल का उपयोग करता है। यदि घर में कोई भी वर्क होता है तो वो कंप्यूटर वगैरह से करता है और बाकी अपने वर्क के लिए भी वो दूसरे नौकर वगैरह रखता है। तो इस तरीके से जो आधुनिक जीवन शैली है वो डिस्टर्ब हो गई है और इस आधुनिक जीवन शैली की वजह से और मनुष्य के आलसी होने की वजह से शरीर वर्क पूरी तरह से नहीं कर पाता, जिससे मनुष्य को तरह तरह के रोग होते हैं, जैसे डायबिटीज या हार्ट से संबंधित या हृदय से संबंधित रोग आदि। इसके बाद है आहार संबंधी असंतुलन। आहार, हमारे शरीर को कार्य करने के लिए आहार की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो हम खाना पीना खाते हैं उसको आहार कहते हैं और आहार में क्या है? छोटे छोटे विटामिन्स और मिनरल्स ये छिपे होते हैं और ये आहार खाना खाने के बाद जब इसका पाचन हो जाता है तो ये ग्लूकोज का निर्माण करता है जिससे कि हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। यदि छोटे छोटे विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं ये हमारे शरीर को ना मिलें तो जब ये नहीं मिलेंगे तो कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे रोग है एक सूखा रोग जो विटामिन डी की कमी से बच्चों में हो जाता है। तो इस प्रकार से रोग भी उत्पन्न होते हैं। इसके आगे है संक्रामक रोगों का संचरण। संक्रामक रोगों का संचरण कैसे होता है? ये दो टाइप में इनको डिवाइड कर दिया गया है। एक है प्रत्यक्ष संचरण और दूसरा है अप्रत्यक्ष संचरण। प्रत्यक्ष संचरण का मतलब है जैसे किसी चीज़ को, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। मान लीजिए किसी को जुकाम है, उसने हाथ नाक पर रखकर छींका और जो उसके वायरस या बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि जुकाम या फ्लू एक संक्रामक रोग है, जो फ्लू होंगे वो उसके हाथ पर आ जाएंगे और जब वह व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति से हाथ मिलाएगा तो वो जो बैक्टीरिया होंगे या रोगाणु होंगे वो दूसरे व्यक्ति के हाथ पर भी चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रत्यक्ष संचरण रोग फैलते हैं। इस तरीके से प्रत्यक्ष संचरण रोग फैलते हैं
और इसके बाद दूसरा है अप्रत्यक्ष संचरण रोग। अप्रत्यक्ष संचरण रोगों में क्या है, इसमें किसी चीज़ को जैसे रुमाल को, खिड़की को आदि को छू देने पर, जैसे मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति है और संक्रमित व्यक्ति के बाद में उसने कोई अपना रुमाल है उसका, या उसने छींका और छींकने के बाद क्या हुआ कि उसने टेबल पर हाथ रख दिया, और जब टेबल पर हाथ वो रखेगा तो उसके जो रोगाणु होंगे वो उस टेबल पर चिपक जाएंगे, और उस टेबल को फिर जो भी व्यक्ति छुएगा, जो भी स्वस्थ व्यक्ति छुएगा तो उसके हाथ पर भी वो रोगाणु चले जाएंगे। तो खिड़की, दरवाजों के हैंडल, रुमाल आदि को छूने से जो फैलते हैं वो होते हैं अप्रत्यक्ष संचरण। तो इस तरीके से ये हमने 2 टाइप से पढ़े, मानव स्वास्थ्य पढ़ा, अनुवांशिक रोग इनके कारक पढ़े, संक्रामक रोग, आधुनिक जीवन शैली और आहार संबंधी असंतुलन। ये क्या है, ये इसको मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। संक्रामक रोगों के संचरण पड़े, क्योंकि संक्रामक रोगों का संचरण होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग फैलते हैं, या तो किसी रोगाणु द्वारा फैलें या व्यक्ति के, जैसे मैंने बताया, रुमाल, हैंडल आदि छूने के कारण फैलें। ऐसे ही अप्रत्यक्ष संचरण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरीके से ये संचरण होते हैं। प्रत्यक्ष संचरण और अप्रत्यक्ष संचरण 2 तरीके से ये होते हैं। तो बच्चों, ये जो रोग होते हैं संक्रामक रोग, ये जीवाणु, विषाणु, कवक आदि बहुत ही तरीके से फैलते हैं। तो इस अध्याय में हम इन जो विषाणु और जीवाणु से होने वाले रोग होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हैं जीवाणुओं से होने वाले रोग। जीवाणुओं से होने वाले रोग। जीवाणुओं से जैसे टाइफाइड होता है। टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है। इसमें क्या होता है, टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं, क्योंकि ये लगभग 21 दिन बाद अपने आप समाप्त हो जाता है, या फिर 21 दिन के बाद 21 दिन तक दवाइयाँ लेने से ये सही हो जाता है, इसलिए इसको मियादी बुखार कहते हैं। इसमें ये होता है साल्मोनेला, टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इसके बैक्टीरिया का नाम है, जीवाणु का नाम है, जो इसके रोग का कारक होता है। इस रोग में व्यक्ति को बुखार आता है, तेज बुखार आता है, जो लगभग 20-21 दिन तक बना रहता है। बुखार के बाद में